Dear kids, today we will do the 9th chapter of our Hindi book, दिवाली आई रे। पर्व त्योहार बच्चों में जिस खुशी का संचार करते हैं उसी को यहाँ व्यक्त किया गया है। अब इस कहानी में त्योहार के दिनों में बच्चे कितना खुश होते हैं, कितनी तैयारियाँ करते हैं, यह सब बताया गया है। कुछ दिनों से टिन्नी के आस पड़ोस में मकानों पर सफ़ेदी रंग और दरवाज़ों पर पेंट पॉलिश आदि हो रहे थे। उसे यह सब बड़ा अच्छा लग रहा था। हैरानी भी हो रही थी कि सभी अचानक घरों को सजाने में क्यों लगे हैं। आज जब विद्यालय में पता चला कि 4 दिन के लिए अवकाश रहेगा, अवकाश का मतलब छुट्टी, अगर क्योंकि दिवाली है तो उसे यह बात स्पष्ट हुई। जब टिन्नी ने देखा कि उसके आस पड़ोस में घर के आसपास के जो लोग होते हैं उनके घर साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं, लोग पेंट करवा रहे हैं, गेट्स पेंट करवा रहे हैं, पेंट पॉलिश हो रही है, सब जगह सफाइयाँ चल रही हैं, तो वह पहले तो बहुत हैरान हो रही थी कि अचानक से सभी लोग इतनी सफाइयाँ क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब स्कूल के लास्ट दिन में उसको पता चला कि आने वाले दिनों में दिवाली का त्यौहार आने वाला है और उसकी 4 दिनों की छुट्टी है, तब उसकी समझ में आया कि दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तभी लोग अपने घरों की ऐसे सफाई कर रहे हैं। यह सब दीपावली के कारण हो रहा है। टिन्नी की समझ में अब आया। घर आई तो उसने देखा आंगन में मजदूर दीवार पर सीढ़ी टिकाए पुताई कर रहा था। वह खुशी से उछल पड़ी। तभी उसका छोटा भाई ननकू आया। उसने पूछा, दीदी ये क्या हो रहा है? खुशी से गदगद टिन्नी बस इतना बोली, दिवाली आई रे। अब जैसे ही वह स्कूल से घर पहुंची तो उसने क्या देखा, उसके घर पर भी पुताई का काम चल रहा है, पेंट का काम चल रहा है। अब उसका जो भाई है वो बहुत छोटा है, उसको नहीं पता कि ये पेंट क्यों होता है, घर को सजाने के लिए होता है। तो वह अपनी दीदी से पूछता है, टिन्नी से पूछता है कि यह क्या हो रहा है। अब खुशी से गदगद टिन्नी जो है बहुत खुश है, खुशी से भरी हुई है। इतना ही बोलती है, दिवाली आई रे। अब उसके भाई ने पूछा, दिवाली पर क्या होगा? ननकू ने पूछा, मज़े ही मज़े, दिए सजेंगे, मिठाइयाँ खाई खिलाई जाएंगी, उपहार दिए लिए जाएंगे, खूब पटाखे भी चलेंगे। टिन्नी ने चहक कर कहा। अब टिन्नी बहुत खुश है। अपने भाई ननकू से पूछने पर कि दिवाली पर क्या होगा, वह बताती है कि खूब मज़े करेंगे, क्योंकि दिवाली वाले दिन लोग खूब सजते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, खूब सारे पकवान बनाए जाते हैं, खाए भी जाते हैं और खिलाए भी जाते हैं, और कई लोग आपस में गिफ्ट भी शेयर करते हैं। खूब पटाखे भी जलाए जाएंगे। टिन्नी ने बहुत खुश होकर अपने भाई को बताया। वाह दीदी, मैं तो फुलझड़ी जलाऊंगा और खूब रसगुल्ले खाऊंगा, ननकू ने कहा। अब यह सुनकर ननकू भी खूब खुश हो रहा है और कह रहा है कि मैं भी फुलझड़ी जलाऊंगा, खूब रसगुल्ले खाऊंगा। टिन्नी बोली, हाँ, और रात को हम सब मिलकर देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा भी करेंगे। सारा घर जगमग होगा, बहुत से रिश्तेदार भी आएंगे, हम नए नए कपड़े खरीदने बाजार जाएंगे। अब टिन्नी अपने भाई को बता रही है, हाँ, हम सब मिलकर रात को, दीपावली की रात को देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करेंगे। आप सबको पता है ना, दीपावली वाले दिन गणेश जी की और देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पूरे घरों को दियों से सजाया जाता है और लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। ननकू बोला, दीदी आप रुको, मैं दौड़कर अभी अपने सब दोस्तों को बता कर आता हूँ, क्योंकि
ननकू को अभी पता पड़ा था कि दीपावली क्या होता है और दीपावली पर कितने मज़े किए जाते हैं। वह कहता है कि मैं अपनी फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को सब बता कर आता हूँ। क्या? टिन्नी बोली। टिन्नी बोलती है, क्या बताना है तुम्हें अपने दोस्तों को, ऐसा क्यों जा रहे हो तुम? तो यही कि दिवाली आई रे, ननकू ने कहा। ननकू उछलते कूदते हुए, दौड़ते हुए, जाते हुए कहता है, यही बताने जा रहा हूँ कि दिवाली आई रे। टिन्नी बोली, मेरे प्यारे बुद्धू भैया रुक जा, यह सबको पता है कि दिवाली आने वाली है, किसी को बताने की दिवाली आने वाली है। और वह बोलती है, बुद्धू, प्यार से अपने भाई को बुद्धू बोलते हुए कहती है, अरे बुद्धू भैया रुक जा, यह सबको पता है कि दिवाली आने वाली है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि यह दिवाली हर साल आती है। तुमने रामलीला तो देखी है ना। अब टिन्नी अपने भाई को बताती है कि यह पहली बार नहीं आ रही है, यह हर साल आती है दिवाली, और लोग खूब खुशियाँ मनाते हैं। दिवाली से पहले रामलीला, जहाँ पर राम रावण सीता की कहानी मंच पर दिखाई जाती है, उसके बारे में बात करती है। हाँ दीदी, ननकू बोला। टिन्नी, उसमें तुमने श्री राम जी को देखा था ना, वह 14 वर्ष का वनवास पूरा करके इसी दिन घर लौटे थे। तब से हर वर्ष उस तिथि को दिवाली मनाते हैं। अब टिन्नी अपने भाई को यह जानकारी देती है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। वह बताती है कि रामलीला में हमने जो राम देखे थे, श्री राम भगवान देखे थे, वह 14 वर्ष के लिए वनवास में रहे थे, जंगल में रहे थे, और जब वह घर वापस लौटे थे तो सभी लोग बहुत खुश थे, और तभी से यह त्यौहार उसी दिन मनाया जाता है। ननकू, इसका मतलब है दिवाली बार बार आएगी। कितना अच्छा हो ना दीदी अगर दिवाली रोज़ आए। अब ननकू बहुत ही छोटा है। अब उसने देखा कि दिवाली पे खूब मज़े किए जाते हैं, नए कपड़े मिलते हैं, खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, घूमने को मिलता है, बाज़ार जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए सब। तो वह कहता है कि अच्छा, इसका मतलब दिवाली बार बार आएगी, क्यों ना ऐसा हो कि रोज़ ही दिवाली हो। तिन्नी, हट नटखट, चल अंदर दिवाली की कंडील बनाते हैं। तब उसको टिन्नी डांटते हुए प्यार से उसको बोलती है, चल हट नटखट, चल अंदर दिवाली की कंडील। कंडील क्या होती है? जो एक डेकोरेटिव सा लैंप हम लोग टंगाते हैं ना छत पर, उसको हम बोलते हैं कंडील। अब वह उसको अंदर कंडील बनाने के लिए अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। तो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? हमें जानकारी मिली दिवाली के बारे में कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और दिवाली के दिन सभी क्या क्या करते हैं।